आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई को ए कब पढ़ेंगे और ई के बाद आर आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर उस्मान गनी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। और मैं आपको वर्ड पावर का सीरीज भी दे रहा हूं, आप शायद नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा एक बार चैनल पे जाकर के। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज हम लोग जानते हैं ई का जो उच्चारण होता है कहाँ पे ए होता है, ठीक है। और अगर ई के बाद आर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अब का उच्चारण कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आइए बात करते हैं। लिखा है जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच, यानी कि कोई भी वर्ड है और उस वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, बीच में ई आए, ठीक है, क्या आए, ई आए। समझिएगा बात को, मैं क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वर्ड है, ठीक है, दुनिया का कोई भी वर्ड आप ले लीजिए। अब कहा जाता है कोई भी वर्ड है और जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी कि मान लीजिए कि एक कॉन्सोनेंट इधर है, एक कॉन्सोनेंट इधर है और बीच में क्या आ गया, ई आ गया। आइए एग्जांपल देखिएगा। एस क्या है तो भैया कॉन्सोनेंट है, और टी क्या है तो कॉन्सोनेंट है ना, और बीच में क्या आ गया, ई आ गया। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो कहा जा रहा है जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए, है ना, क्या यानी छोटी ए होता है। अब समझिएगा बात, ठीक है। जब ई आ जाता है दो कॉन्सोनेंट के बीच, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आ जाता है तो ई का उच्चारण ए, है ना, होता है, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आए, ई के बाद आर आ जाए, कोई भी वर्ड में ई है, जैसे यहां पे देखिएगा ई है और ई के बाद क्या आ गया है, आर आ गया है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। तो ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण अ होता है, ई का उच्चारण अ होता है। और यहां पे क्या हो रहा था, है ना, ए हो रहा था। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। तो ई का उच्चारण अ होता है, ये बात आप समझ लीजिए। आइए मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखिए ई का उच्चारण, ठीक है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया किसी भी वर्ड में तो उसका जो उच्चारण होगा उसका उच्चारण ए होगा, ठीक है। और अगर किसी भी वर्ड में, है ना, ई के बाद आर आ जाएगा तो उसका उच्चारण जो होगा अ होगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीका से आप समझिएगा। आइए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हम लोग पहला का एग्जाम्पल लेते हैं ई वाला का, ठीक है ना, ये वाला का। इसमें दो रूल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है। यहाँ पे देखिएगा एस और यहाँ पे ई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे टी है तो ये क्या हो जाएगा, सेट। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या चीज का मात्रा हो गया, ए की मात्रा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़िएगा, इसको जी ई टी, गेट, तो क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको क्या पढ़िएगा, पेट, ठीक है। इसको क्या पढ़िएगा, नेट। इसको क्या पढ़िएगा, हेन, ठीक है। आया बात समझ में। तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच अगर ई आ जाता है तो वो ए की मात्रा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए तो ई का उच्चारण अ होता है। कैसे होता है ये बात करते हैं। देखिए एच ई आर, तो इसको बोलते हैं हर, ह और हर। इसमें आपको बता दें कि ई आर में ना क्या होता है, अ छुपा हुआ है, ठीक है ना, अ है। यहाँ पे देखिए टर्म, अ बोलना ना, टर, है ना, टर्म। इसके बाद हो गया जर्म, इसके बोलते टाइगर, है ना। तो यहाँ पे अ जो होता है वो छुपा होता है, अ हम लिखते नहीं है लेकिन टाइगर, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि अगर क्या आए कोई भी वर्ड में ई के बाद अगर आर आ जाए तो वहां पे अ के उच्चारण हम करेंगे, ठीक है ना, अ का उच्चारण करेंगे। कोई बात है, यहाँ पे हर इसको पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, जर्म पढ़ेंगे, टाइगर पढ़ेंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए बोलिए, अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, किसी भी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाता है तो ई का उच्चारण हम ए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट हो गया, गेट हो गया, पेट हो गया, नेट हो गया और हेन हो गया, ठीक है। आप एग्जांपल देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आ जाता है, ठीक है, तो ई का उच्चारण जो होता है अ होता है। ये बात आप समझ जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हर हो गया, टर्म हो गया, जर्म हो गया, टाइगर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।